कोई समर्पित नहीं होना चाहता। आज जो ये प्रोग्राम है हमारे चंद्रशेखर आजाद, जिनको ब्राउन भी कहते हैं, पार्लियामेंट में आज के युग में मैं चाहे किसी भी पार्टी से किसी भी संस्था से हूँ, लेकिन मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूँ, चंद्रशेखर रावण को जितनी अंग्रेजों ने जाति नहीं करी होगी, उनके साथ हमारे लोकतंत्र में उसके परिवार को, उसको मुफ्त में क्या, डंडे क्या, लाठी क्या, उनको इतना सताया, उन्होंने कदम पीछे नहीं रखा। मैं अपने इस आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए साथियों को निवेदन करूंगा कि उस चट्टान चंद्रशेखर की तरह सभी यात्रा सहन करने की हिम्मत करते हो और उनकी तरह कट्टर पर्वत की तरह अड़ी हो, तो एक पार्लियामेंट में एक सदस्य होने के नाते सारे हिंदुस्तान के समाज को जोरों से जगाकर उनके हितों की लड़ाई लड़ता है। मैं ऐसे अपने एमपी को, सांसद को, संसद उनका अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हमारी माताएं, बहनें, भाई सब समाज में आए हुए हैं, आप अपने बच्चों को चाहे भूखे रहो। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगीत करो। आप ये माताएं बैठी अपने बच्चों को, आप भी ये जो होंगी, ये पुरानी ये मनवादी बातें हैं, थोड़ी आज जन्माष्टमी का मत कर ले, आज फलानी का कर ले, आज काली माई का कर ले, आज देवी का कर ले। बच्चों को अधिकार में न धकेलो, बच्चों को शिक्षित करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, चाहे हमारी बेटी पिए उसको, चाहे हमारा बेटा पिए, आगे बढ़ाओगे वो शेर की तरह लाएगा। तो जब भी आप बेटी का रिश्ता करोगे तो आपको कोई नहीं पूछता इसने देवी के कितने व्रत किए हैं, काली के कितने किए, भैरव के कितने किए, संतोषी माँ के कितने किए, ये पूछेंगे। इसके बाद डिग्री क्या है, कोर्स क्या है। बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलो। आज मैं कहता हूँ तो ये मिशन चलाया है, आज जी ने इसको कंधे से कंधा मिला करके आप एक होकर के आगे बढ़ाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन करते हुए जय भीम। मैं पुलिस से रिटायर्ड हूँ, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतना कुछ मैंने जरूर सीखा है कि भिवानी और रोहतक 7 शिक्षकों को मैंने देखा है और कटौती भी देखा है। आप सभी लोगों ने भी देखा होगा, कुछ फर्क नजर आता होगा। आज से पहले जितने भी हमारे जो प्रतिनिधि रहे हैं, किसी ने प्रकृति के विकास के लिए ध्यान नहीं दिया। सोचो जरा, ध्यान क्यों नहीं दिया? मतलब हम उनसे काम नहीं करा पाए अपने प्रतिनिधियों से, या उन्होंने काम जानबूझ के नहीं किया। कटौती में कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट, कोई अच्छा सा कॉलेज कुछ है तो बताओ। कानून व्यवस्था के नाम पे जीरो। मुझे सुबह मॉर्निंग वॉक जाने की आदत है, मैं घूमता हूँ कटौती में। सड़कें टूटी है, पानी के खड्डे, दुनिया भर के हालत खराब। स्कूल में, ऑफिसों में लोग जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं। भाई कौन ध्यान देगा इस बात? हम यहाँ पे सीधे बड़े नेताओं को ब्लेम करते हैं, भाई काम तो हमें कराना है उनसे। अगर हमने उनको चुन के भेजा है तो काम लेना भी हमारा काम है, नहीं तो उनके खिलाफ झंडे उठाओ। मोटी सी बात है, अगर देश की आवाज चंद्रशेखर आजाद की पार्लियामेंट में उठा सकते हैं, तो कटौती की आवाज में तुम्हें उठाने वाला होना चाहिए। भाई कटौती की आवाज वो आदमी नहीं उठाएंगे जो चुपचाप पार्टी में एंट्री करते हैं, कोई किसी रास्ते से, कोई किसी रास्ते से, कोई किसी रास्ते से। मैं केवल एक ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मेहनत ईमानदारी से मैंने पुलिस में सेवा की है और मेरा मन है आप लोगों की सेवा करने का। अगर आप मुझे मौका देंगे तो शायद आप याद करेंगे, हाँ यार हमने सही सिलेक्शन किया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रणबीर परवाल जी साहब से कि वो मुझे टिकट दिलाएं। मुझे यहाँ की जनता का सेवा करने का मन है। बाकी
क्योंकि सभी आप लोग समझदार हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन आने वाला टाइम है ना, थोड़ा सोच समझ के विचार करके और मुझे सपोर्ट करें। आपके हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। हम भी उसी लिहाज से आपके बीच में अनुरोध कर रहे हैं कि साथियों, आप भली भांति जानते हैं इस देश की क्या हालत है, इस प्रदेश की क्या हालत है। आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई सा भी वर्ग संतुष्ट नहीं है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे हमारा युवा जो नौकरी और रोजगार की तलाश में है। इस प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार है। आज तैयारी करते हैं युवा, और जब टाइम आता है परीक्षा देने का तो परीक्षा पेपर लीक हो जाता है। आज कोई सी भी ऐसी मुख्य परीक्षा नहीं है जो लीक ना होती हो। तो साथियों, युवाओं का भविष्य भी अंधेरे में है और तमाम तरह के हथकंडों से भाई को भाई से बनाने का काम ये सरकार कर रही है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, आपस में लड़ाने का काम ये सरकारें कर रही है। और ना तो भारतीय जनता पार्टी इसमें कम है, ना ही जिसमें इस देश में प्रदेश में सबसे ज्यादा राज कराया कांग्रेस पार्टी, जो इस देश की बीजेपी से पहले सबसे बड़ी पार्टी थी, आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी होने का दावा करती है। परंतु कांग्रेस ने भी इस देश के गरीब को, मजदूर को, मेरे वर्ग को नुकसान पहुंचाने में या लूटने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। आज इस देश का जो थोड़ी सी भी समझ रखता है राजनीति के बारे में, वो हर बार ये चाहता है कि भाई राजनीति में बदलाव होना चाहिए। क्योंकि जो जिनके दादा परदादा भी राजनीति करते थे, आज उनके बेटे भी राजनीति कर रहे हैं और अगली पीढ़ी को भी वो तैयार करने में लगे हुए हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी की राजनीति है साथियों, उससे आपका भला होने वाला नहीं है। क्योंकि साथियों, यह स्पष्ट है, यदि ये स्थापित जो नेता है, स्थापित जो पार्टियां हैं, अगर तो इनसे देश का और प्रदेश का भला होना होगा तो कब का हो चुका होगा। यह बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि जीडीपी इस देश की 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमने बना दी है। परंतु सच्चाई ये है कि इनके चंद मुट्ठीबंद लोग थे, वो तमाम करोड़पति से अरबपति बन गए हैं। परंतु इस देश का जो आम नागरिक है वो आज भी गरीबी रेखा के नीचे है। जिस देश में 60-70-80% लोग गरीबी रेखा में जीवन जीते हो, जिन्हें 5 किलो राशन के लिए महीना करना पड़ता हो, आप बताओ कि क्या वो देश आर्थिक तरक्की कर सकता है या उस देश को आर्थिक तरक्की कहा जा सकता है। साथियों, हम आर्थिक तरक्की जब करेंगे जब इस देश का बहुजन समाज, जो इस देश का जो बहुमत है कि भाई 70-80% लोग जब गरीबी रेखा के ऊपर चले जाएंगे, जब इस देश का सही मायने में समझो कि आर्थिक विकास हो। आज सामाजिक दृष्टि से आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, कभी ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, कभी इस प्रदेश में जाट और नॉन जाट की राजनीति करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का ये काम करते हैं। अभी संविधान संशोधन
बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर सत्ता लाई थी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में युवा वर्ग ने जिनकी पहली बार वोट पड़ी थी या बीजेपी के हस्बैंड को निकाली थी, उन्होंने भारी संख्या में बीजेपी को वोट देकर के घुटना बनाया। परंतु 2 करोड़ की तो बात छोड़ो, इन्होंने यदि इनकी गिनती करी जाए तो 2 लाख पर ईयर के हिसाब से इन्होंने सरकारी नौकरी दी। तो साथियों, आज इस देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वे बेरोजगारी की। दूसरा, आपके क्षेत्र में हमारे सामने, आपके सामने भाई सत्यवीर सिंह जलोरा जी खड़े हुए हैं, जो जलोरा गांव से हैं। आप खूब भली भांति जानते हैं कि आप सब रहे हैं, इनको भली भांति आपके दर्द का, आपकी समस्याओं का भली भांति जानते हैं। और यदि पढ़े लिखे आदमी को आप सुन करके विधानसभा में भेजोगे तो निश्चित तौर पर आपके क्षेत्र के लिए आवाज उठाएंगे। इन्होंने हमारे पार्टी में भाई चंद्रशेखर आजाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस पार्टी में इन्होंने आवेदन दिया है और इनके आवेदन पर आप सबका साथ और विश्वास इनके साथ रहा तो उस आवेदन पर जरूर विचार किया जाएगा। आजाद समाज पार्टी आप भली भांति जानते हैं कि जिसके नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, बहुत मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेगी। और जितने हरियाणा में विधानसभाओं में हमारा संगठन है या जहां पार्टी हमारा प्रत्याशी हमारा मजबूत होगा, हम केवल वही चुनाव लड़ेंगे। ये नहीं कि भाई चुनाव तो हम 90 पर लड़े और स्थिति हमारी एक भी ठीक ना है। हम बहुत मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव में ही आजाद समाज पार्टी का विधानसभा में विधायक होंगे। सर, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाओगे? हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है। जो सरकारी स्कूल है, शिक्षा है, वो जो खत्म हो रही है। काफी सरकारी स्कूल हरियाणा में बंद कर दिए गए हैं हरियाणा सरकार ने। और हेल्थ की जहां तक बात करें, आपके गुड़गांव में ही, गुड़गांव सिटी की हम बात करें तो सरकारी जो हॉस्पिटल था एकमात्र, उसको जो तोड़ दिया गया। कई साल से वो बाट देख रहा है कि भाई कब हॉस्पिटल तैयार हो, कब गुड़गांव के लोगों को वहां जगह मिले। तो शिक्षा के मामला हो या स्वास्थ्य का मामला हो या महंगाई या बेरोजगारी की बात हो, हरियाणा में तो तमाम मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि आज जरूरत है कि भाई हरियाणा प्रदेश में बदलाव हो, अच्छे लोग चुन करके आए। तो बहुत सारे लोग भाई चंद्रशेखर से हरियाणा में प्रभावित है और जो उनकी कार्रवाई लोकसभा में, जो उनका अब तक का रोल रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और हरियाणा का हर वर्ग का लोग ये चाहता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी हरियाणा विधानसभा में भी बहुत मजबूत स्थिति में है।